अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं हूं आपका फिरदौस सर। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री को। बेटा केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो आज हमने बेटा कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं बेटा और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था ये आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है आज, व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करूं बेटा आपको कल वाला लेक्चर। कल आपने सुना बेटा आयोनिक कंपाउंड जो होता है बेटा, उस आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं सर, वो कंपाउंड जिनमें कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा, दो बॉन्ड्स आपने पढ़े थे। कौन से बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं सर, इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड, या इससे दूसरा कौन सा बॉन्ड कहते हैं सर, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सर वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है बेटा यहां तक। तो लिखिए बेटा थोड़ा सा डिफिनेशन इसको। सर दोज कंपाउंड्स या द कंपाउंड्स, ऐसे लिखिएगा बेटा, द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड्स, जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स हो, और नून एज, सर उन्हीं कंपाउंड्स को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। बेटा क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। शाबाश। वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स हो, जो आयोनिक बॉन्ड्स की मदद से बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। सर अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कल मैंने ये बोला आपको, आयोनिक बॉन्ड वो होता है जो बनता है दो एटम्स के बीच में बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक बॉन्ड्स, ये भी आप इस डिफिनेशन के साथ जोड़ सकते हो, आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय द, कैसे बेटा, बाय द ट्रांसफर, शाबाश, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom। सर आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर हो गए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है तो दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है बेटा। अब जिस एटम ने वहां पे लॉस किया होगा उसको कौन सा चार्ज आया होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम ने गेन किया उससे कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। द एटम्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, बेटा शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉन्स की, ELS। The atoms which loses electrons form positively charged, या लिखो बेटा gets positive charge, gets positive charge। उनके पास कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। and the atoms which gains, बेटा और जो एटम गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्यूरस लिखो बेटा, एक्यूरस नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। सर आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स हो। आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं बेटा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर कैसे इलेक्ट्रॉन होता है सर, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा गेन करता है। जिस एटम ने लॉस किया होगा इलेक्ट्रॉन उसको कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम ने गेन किया इलेक्ट्रॉन उससे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। फाइनली दीज अपोजिटली चार्जेड, देखो बेटा इसको मैं मिटा दूं यहां पे बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
फाइनली क्या होता है बेटा, these oppositely charged atoms attract each other बेटा, attract each other। फाइनली ये अपोजिटली चार्जेड पार्टिकल्स क्या करते हैं सर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां इनके बीच में है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में होता है बेटा, कंफ्यूज मत जाना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, फिजिक्स उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है बेटा। हम कहते हैं इस फोर्स जो इनके बीच में है बेटा, उससे हम नाम देते हैं यहां पर बॉन्ड। क्या देते हैं नाम यहां पर, बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज, इसी को हम यहां पे कहते हैं बेटा। फिजिक्स के हिसाब से क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से क्या कहते हैं बेटा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, तो वो कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स हो उन्हें आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सर आयोनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां तक सर, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है तो दूसरे एटम ने गेन किया होता है। मैंने आपको बोला था कल कि आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली किन के बीच में बनते हैं सर, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो नॉन मेटल गेन करता है। तो एटम जो लॉस करता है पॉजिटिव चार्ज उससे चढ़ता है और जो गेन करता है उससे नेगेटिव चार्ज आता है। अपोजिटली चार्जेड फाइनली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था बेटा कि बॉन्ड खुद होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। यहां तक बेटा क्लियर हुआ? Pause the video and note it down. नेक्स्ट जो बेटा यहाँ पर टॉपिक है वो है इसका दूसरा टॉपिक, जिसमें हमें बोला गया है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो बेटा जो प्रॉपर्टीज होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी मतलब आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करें बेटा, बहुत ही आसान है ये। पहले ये समझ लो बेटा, क्या जब आयोनिक बॉन्ड बनता है जिसमें एक के पास पॉजिटिव चार्ज दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज, क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा? यस सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि अपोजिटली चार्जेस एक दूसरे को, पूरा चार्ज इस पे आया है पॉजिटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज, जब अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को सर पकड़ते होंगे तो वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया होगा। पहला प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। बेटा नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, नेचर मतलब ये किस स्टेट में होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे कि गैस होंगे। बेटा अब आप खुद सोचो, जब आयोनिक कंपाउंड स्ट्रांग कंपाउंड के बने होते हैं, स्ट्रांग आयोनिक कंपाउंड उनमें होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, तो ये क्या होंगे बेटा, यूजुअली ये आयोनिक कंपाउंड्स क्या होंगे सर, ये यूजुअली होंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा सॉलिड, वेरी गुड। दीज आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट। बेटा किस स्टेट में होते हैं, नेचर इनका क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट होती है। क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट, दैट इज यूजुअली इन सॉलिड स्टेट एंड और इन, इनका नेचर जो होता है बेटा, या ऐसे लिखो बेटा, यहां पे थोड़ा इसको मिटा देता हूं। आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली इन बेटा क्रिस्टलाइन नेचर एंड आर इन सॉलिड स्टेट। देखो बेटा क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बता देता हूं।
क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब होता है सर इसके पार्टिकल जो होते हैं ना वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब आपने घर में देखी होगी, चीनी आपने घर में देखी है, चीनी शुगर। तो जो पार्टिकल शुगर के होते हैं ना बेटा, आपने थोड़ा सा फोकस किया है सर, कुछ ऐसे शेप के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टल शेप के होते हैं बेटा, क्रिस्टल शेप के होते हैं। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, क्रिस्टल शेप के होते हैं, क्रिस्टल शेप के, ठीक है बेटा, क्रिस्टल शेप के होते हैं। इनकी पैकिंग क्या होती है बेटा? इस क्रिस्टल शेप की वजह से इनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। क्या होती है बेटा? स्ट्रांग होती है। दूसरा बेटा, पहली प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की, नेचर इनका क्या होगा? नेचर क्या होगा? अब अगर आपको कोई कहे नेचर क्या है आयोनिक कंपाउंड्स का, बोलना ये क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब सर क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरह से पैक होते हैं, बहुत अच्छी तरह से सर, मतलब इनकी पैकिंग बहुत अच्छी हुई होती है सर। एक पार्टिकल के साथ दूसरा पार्टिकल, दूसरे के साथ तीसरा पार्टिकल फिटिंग में बैठते हैं बेटा अच्छी तरह से सर। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इनकी बेटा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा खुद मुझे बोलो, आयोनिक कंपाउंड्स में स्ट्रांग बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड। जब बॉन्ड स्ट्रांग है और नेचर इनका सॉलिड है या क्रिस्टलाइन है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर? हम कहेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। क्या होता है बेटा? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सर क्या होता है? हाई होता है बेटा। अगर आपको कोई कहे क्यों हाई होता है, आप कहना क्योंकि इनमें जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। क्योंकि हमें बहुत हीट एनर्जी जरूरत पड़ती है ताकि हम वो बॉन्ड तोड़े। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट यहां पे सॉल्युबिलिटी। क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं सर, ये किस में सॉल्युबल होते हैं? क्या ये हर किसी लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं बेटा? हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप नजर रखो बेटा, ऊपर वाले दो पॉइंट्स को बेटा मिटा दूं मैं? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहले दो पॉइंट्स को बेटा आप कॉपी कर लो, ठीक है बेटा? अब यहां पे नजर रखो, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास बेटा? सॉल्युबिलिटी। हमारे पास दो किस्म के लिक्विड होते हैं बेटा। इस टॉपिक के बाद हमें वही टॉपिक पढ़ना है। एक लिक्विड को कहते हैं बेटा पोलर, दूसरे को कहते हैं हम बेटा नॉन पोलर। पोलर का मतलब वो लिक्विड्स होते हैं उनके ऊपर भी स्लाइड चार्ज होता है बेटा। पूरा चार्ज उनको आयोनिक कंपाउंड की तरफ नहीं होता है। आयोनिक कंपाउंड में आपने देखा एक के पास प्लस होता है, दूसरे के पास नेगेटिव होता है। यहाँ पोलर मतलब पोलर लिक्विड्स में चार्ज पूरा नहीं होता है, प्लस और माइनस, लेकिन उनमें थोड़ा, पोलर मतलब स्लाइड, थोड़ा सा चार्ज होता है। थोड़ा दिखाते हैं केमिस्ट्री में डेल्टा से, उनमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव होता है, स्लाइड चार्ज। वो कैसे आता है वो मैं कहूंगा। और नॉन पोलर मतलब यहां जीरो चार्ज होता है, कुछ चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। ये जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके पास स्लाइड चार्ज होता है, थोड़ा सा चार्ज होता है। तो क्या है बेटा यहां पर कि जो पोलर है ना बेटा, जो पोलर मतलब यहाँ पे ये जो पोलर लिक्विड्स होते हैं बेटा, इन पोलर लिक्विड्स के पास क्या होता है बेटा? सर पोलर लिक्विड्स के पास ये जो स्लाइड चार्ज होता है, ये उन्हीं सबस्टेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं जिनके पास चार्ज हो बेटा, जिनके पास क्या हो? चार्ज। अब आयोनिक कंपाउंड्स के पास क्या चार्ज है कि नहीं है? सर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स किन में सॉल्युबल होंगे? जिनके पास, जिन लिक्विड्स के पास चार्ज होगा, क्यों ना बहुत कम होगा लेकिन चार्ज होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स।
किन सॉल्वेंट्स में? पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब उन सॉल्वेंट्स में जिनके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आगे जाके आपको पढ़ना है, इससे प्रॉपर्टी एक कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जो पोलर यहां से भी होगा, जिसके पास यहां से भी चार्ज होगा, वो उसी सब मतलब वो उसी लिक्विड में जाएगा जिसमें थोड़ा सा चार्ज होगा। अब अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास है, क्या उसमें चार्ज है? सर कोई चार्ज नहीं होता है कोवेलेंट कंपाउंड में, वहां पर मन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो किस में सॉल्युबल होगा? सर जिसके पास चार्ज ही नहीं, तब जाके हम कहेंगे वो नॉन पोलर में होता है। यहाँ पे अच्छी तरह समझो सर, सॉल्युबिलिटी से हम यहाँ ये मतलब निकालते हैं सर, हम ये लिखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं सर, हम ऐसे लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन हर चीज में नहीं, किसमें? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा उनमें चार्ज कैसे आता है। पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट सर एक एग्जांपल जरा दे दो बेटा। देखो पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर वाटर में ये सॉल्युबल है, वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में, क्योंकि वाटर पोलर है। मैं दिखाऊंगा बेटा वाटर में कैसे चार्ज आता है, वो मैं तब आपको दिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा ये पोलर सॉल्वेंट्स। यहां तक समझ आया? जरा पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा आपने? नेचर। नेचर क्या होता है आयोनिक कंपाउंड्स का? सर क्रिस्टलाइन होते, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते, जैसे सर हमारे घर में शुगर होते, वो क्रिस्टल फॉर्म होते। सर दूसरा पढ़ा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, तब जाके वो स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग होने की वजह से उनमें जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है सर, वो बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी हाई, क्योंकि बॉन्ड ही स्ट्रांग है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए बहुत ज्यादा। सॉल्युबिलिटी बोलो बेटा। सर सॉल्युबिलिटी मतलब कि ये किन में सॉल्युबल होगा, ये किन में डिसॉल्व होगा। जैसे शुगर होता है वाटर में, होता है ना बेटा। इसी तरह बेटा यहाँ पे जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स है वो सॉल्युबल होते हैं बेटा, किसमें? वाटर में। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं बेंजीन, हमारे पास और भी कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं बेटा, बेंजीन होता है बेटा, ईथर होता है, ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं बेटा जो नॉन पोलर है, इनके पास चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमारे आयोनिक कंपाउंड्स किसमें पोलर होते हैं बेटा? सर पोलर सॉल्वेंट्स वाटर में। जरा बोलो पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब? सर इन सॉल्वेंट्स के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है, वो हम आगे जाके दिखाएंगे बेटा आपको। जो वाटर है दिखने में तो ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके ऊपर ऑक्सीजन में डेल्टा नेगेटिव और इन हाइड्रोजन्स के पास डेल्टा पॉजिटिव होता है, और इन्हीं डेल्टा की वजह से इसे पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। आगे जाके बताऊंगा बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? तो सॉल्युबिलिटी में क्या लिखोगे बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब सर क्या आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या आयोनिक कंपाउंड्स में, अगर ये आयोनिक कंपाउंड है, क्या इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? सोडियम क्लोराइड है आपके पास, सोडियम को आपको याद होगा बेटा NaCl बनता है, उसमें Na के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। ये आयोनिक कंपाउंड है, NaCl आपके घर में है। क्या इसमें बेटा करंट पास होगा? नहीं सर, करंट तो पास नहीं होता है। लेकिन कब इसमें करंट पास होता है? सर अगर हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें, लिक्विड फॉर्म में सर, जब उसमें बेद में मतलब वो जो सॉल्यूशन बना सर, जब हमने नमक को पानी में डाला तो उसकी मदद से बेद में करंट बन सकता है बेटा, सॉल्ट वाटर की मदद से। समझ आया? यहां पर हम लिखेंगे सर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन, लेकिन किस फॉर्म में बेटा? कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी क्या सॉलिड फॉर्म में? नहीं सर, इन सॉल्यूशन,
इन सोल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट, जब हमने इनको थोड़ा सा लिक्विड बनाया होगा, जब हमने इनको मेल्ट किया होगा, जब हम आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, तब उनका पॉसिबिलिटी, तब उनमें 100% पॉसिबिलिटी होती है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। या तो आप उसको आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करो, तब जो सोल्यूशन बनता है वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, या आपको उसको थोड़ा सा मेल्ट करना है। समझ आया बेटा? इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप खुद देखोगे NaCl सर, घर में आपके एक पॉलीथीन बैग में है, एक छोटा सा पॉकेट है आपका NaCl का, आपने यहाँ से करंट वायर लगाया, यहाँ से आप सोचते होगे करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है सर? आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड फॉर्म में नहीं। किस फॉर्म में बेटा? सर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन या बेटा सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तब जाके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया बेटा ये वाला पॉइंट? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट वाला पॉइंट, छठा पॉइंट जो हमारा है वो डिस्कस करेंगे बेटा स्टेबिलिटी। क्या सर आयनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड्स आपको याद रखना है, ये स्टेबल होते हैं बेटा। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं सर? ये जब हमने बनाए बेटा, इनमें आयनिक बॉन्ड जो था वो जब स्ट्रांग बॉन्ड है, तो स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से ये मतलब स्टेबल होता है बेटा। स्टेबल मतलब सर अगर हम इनको हीट एनर्जी देते हैं ना, बहुत कम हीट एनर्जी, ये जल्दी टूट नहीं जाते हैं, ये जल्दी बिखर नहीं जाते हैं, पार्टिकल्स इसके जल्दी दूर दूर नहीं भागते हैं। समझ आया बेटा स्टेबिलिटी का मतलब? सर जल्दी ये मतलब जल्दी ये ब्रेक नहीं होते। क्यों नहीं ब्रेक होते जल्दी? क्योंकि सर जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है। ठीक है बेटा, हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड्स और हाईली स्टेबल बेटा टुवर्ड्स हीट एनर्जी। सर जब भी हम आयोनिक कंपाउंड्स को हीट एनर्जी देते हैं तो वो जल्दी टूट नहीं जाते हैं। क्यों नहीं टूट जाते? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनमें होता है, उसकी वजह से वो जल्दी नहीं टूट जाते, स्टेबल रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम हीट एनर्जी देते हैं, मतलब कम हीट एनर्जी, ज्यादा देने पे मेल्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन R इंटू N का मतलब होता है रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर, क्या ये रिएक्शन करते हैं, क्या इनकी रेट क्या है रिएक्शन करने की। मतलब जब भी आयोनिक कंपाउंड्स ने किसी एटम या किसी और कंपाउंड को देखा, क्या ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर रिएक्शन करते हैं तो रेट क्या है। रेट मतलब हो गया बेटा यहाँ पर, क्या ये रिएक्शन करते हैं फास्ट कि स्लो करेगी। बेटा ये अच्छी तरह से समझो, जब आयोनिक कंपाउंड्स के पास बेटा फील करो सर इनके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है बेटा। जिनको स्टार होते हैं ना केमिस्ट्री में, ऊपर से बेटा सबसे खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं। सर इनके ऊपर पहले से बेटा, इनके ऊपर पहले से कफन बांधा हुआ है, इसके ऊपर कफन बांधा हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, इसके ऊपर कफन बांधा हुआ है नेगेटिव चार्ज का बेटा। ऑलरेडी ये तूफानी बन चुके हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड्स। इनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो आयोनिक कंपाउंड्स में होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इज यूजुअली हाई, इज यूजुअली बेटा हाई। कंफ्यूज मत जाना यहाँ पर, क्योंकि इनके ऊपर जो बेटा चार्ज होते हैं, ये इस चार्ज की वजह से जल्दी किसी और के साथ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ बेटा अटैक करते हैं उस पर, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। समझ आया बेटा?
यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। और एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा बताऊंगा बेटा, इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉपर्टी है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइनल जो हमारे पास प्रॉपर्टी एक है बेटा, 8th प्रॉपर्टी, उससे कहते हैं बेटा स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म। सर ये स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब है, आप ऐसे फील करो बेटा, आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड ऐसे है बेटा, आयोनिक कंपाउंड। क्या इसमें यहाँ पे ऐसे मानो बेटा, यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर और एक पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है। क्या इन 2 पार्टिकल्स के बीच में ऐसे थोड़ा सा फील करो बेटा, मानो NaCl में होता है ऐसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या ऐसे ही हमारे पास बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पे 2+, यहाँ पे 2 नेगेटिव होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है बेटा, थोड़ा सा फील करो यहाँ पर, जब आयोनिक कंपाउंड में बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेटा कुछ टाइम के लिए ऐसे वी शेप में था, क्या ये बाद में एल शेप में हो जाएगा? सर मुश्किल होना है बेटा, समझने की कोशिश करना। आइसोमेरिज्म समझा रहा हूं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। आयोनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर क्या चेंज होते हैं बेटा? इनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं। अगर आपको कोई बोले इनके स्ट्रक्चर चेंज क्यों नहीं होते, आप कहना बेटा क्योंकि इनमें जो बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो बहुत स्ट्रांग है। जब वो स्ट्रांग है तो इनके स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते। अगर स्ट्रक्चर एल होगा तो एल ही रहेगा, अगर वी होगा तो वी ही रहेगा, और अगर ऐसे लाइन जैसे शेप में है तो लाइन जैसे शेप में ही रहेगा। चेंज स्ट्रक्चर नहीं होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देता है। हम कहेंगे बेटा आयोनिक कंपाउंड्स, ऐसे लिखेंगे बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स डज नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म। एसआई का मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म, ये आइसोमोर्स नहीं दिखाते हैं, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाते हैं बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा, जो हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी देखा था। कोवलेंट कंपाउंड बेटा बोलो, कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? सर वो कंपाउंड जिनमें होगा कौन सा बॉन्ड? कंपाउंड्स विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। सर जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा? और नोन एज बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स। उन्हीं कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटा? कोवलेंट कंपाउंड्स। और ये कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है बेटा? कल आपने सुना ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है सर बाय शेयरिंग ऑफ, बेटा किसकी मदद से? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पर, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two or more atoms। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी मदद से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, भी लिख सकते हो यहाँ पे। क्या लिख सकते हो बेटा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब मैंने कल के लेक्चर में समझाया था। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है अगर ए और बी बॉन्ड बनाता है, अगर ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा देता है तो बी भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनता है इनकी मदद से एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इसी को म्यूचुअल कहते हैं। म्यूचुअल मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स ए देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बी भी देता है। समझ आया बेटा? तो इन बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स में बेटा क्या होते हैं?
सर ये कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, क्या इनमें बेटा कोई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है? सर नहीं होता है, खाली शेयर होता है। ठीक है बेटा, खाली शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अब आप ये कह सकते हो बेटा, सर ये कंपाउंड्स बने होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बात है, कोवलेंट कंपाउंड्स और मेड अप ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड सर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स। हमने आयनिक कंपाउंड्स में देखा, आयनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? सर आयन्स के। आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं बेटा आयन्स के, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। इसीलिए इन कंपाउंड्स को दूसरा नाम कहते हैं, दैट इज वाई बेटा आयन, ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स है और आल्सो नून एज बेटा, इनको दूसरा नाम कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी। क्या नाम देते हैं बेटा? दूसरा नाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जैसे हमें अब कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में इसके बाद पढ़ना है बेटा, एग्जांपल ले लो बेटा, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 बेटा प्रोपेन, जो हमें अब पढ़ने हैं। ये सारे क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल जब मिलता है किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करो बेटा, द बॉन्ड्स बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स, विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स। समझ आया बेटा? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। समझ आया बेटा? यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स और मेड अप ऑफ बेटा किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। उसके बाद एग्जांपल देते हैं, आप वाटर का एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, आप N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे सकते हैं बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा, किन के प्रॉपर्टीज? अब हम दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बेटा प्रॉपर्टीज। जैसे हमने इससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़े, इनमें भी हमें प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की सर क्या प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे नजर रखो बेटा। बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है याद करने की। जो प्रॉपर्टीज आपने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ी हैं, वही यहाँ पर भी पढ़नी है बेटा। डिफरेंस होती है, लेकिन दोनों में क्या होती है? डिफरेंस। जरा बोलो, पहला प्रॉपर्टी आपने वहां क्या पढ़ा था? सर नेचर हमने पढ़ा था। नेचर ऑफ, वहां आयनिक, यहाँ लिखेंगे नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। CC का मतलब कोवलेंट कंपाउंड। नेचर मतलब सर ये किस फॉर्म में होते हैं? क्या ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं बेटा? जरा बोलो मुझे, किस फॉर्म में ज्यादातर होंगे? सर ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना सर, ये वीक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड से ये वीक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड सर इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि वहां पर एक ने लॉस किए थे, दूसरे ने गेन किया था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुए थे आपस में। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो शेयरिंग की वजह से है बेटा, कोई चार्ज की वजह से नहीं। कोई फोर्स मतलब उतना अट्रैक्शन नहीं होगा जितना आयनिक बॉन्ड में था। इसीलिए जो नेचर होता है ना बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स का, द नेचर ऑफ बेटा, द नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स इज, या ऐसे लिखो बेटा, द कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली बेटा इन लिक्विड। बेटा किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड और गैसियस स्टेट बेटा, लिक्विड और गैसियस स्टेट।
समझ आया बेटा? जरा क्यों है, अगर किसी ने बोला आपको क्यों है लिक्विड और गैसियस स्टेट में, क्योंकि जो इनके बीच में सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। क्या होता है? वीक। जबकि वो आयोनिक कंपाउंड उसमें स्ट्रांग था, इसीलिए उनका नेचर क्या था बेटा? क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड थे। ये क्या होते हैं बेटा? लिक्विड और गैसेस सर। ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन से कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या आपने पढ़ा था सर वहां पे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बोलो, जब ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, क्या इनको बेटा मेल्ट करना कितना आसान है? सर ये तो ऑलरेडी मेल्ट ही है लिक्विड या गैसियस स्टेट में। इनका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा बेटा। हम यूजुअली क्या लिखेंगे सर? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर लो। क्या होते हैं बेटा? लो होते हैं। जरा अगर किसी ने बोला क्यों लो होते हैं सर? क्योंकि इनमें जो फोर्स बॉन्ड होता